दोस्तों अभी कुछ दिन पहले रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से एक टेंटेटिव भर्ती कैलेंडर जारी किया गया था, जिसपे बताया गया था कि कब कौन सी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। कुछ भर्तियों का जो नोटिफिकेशन है ऑलरेडी जारी हो चुका है, कुछ भर्तियां आपकी और हैं जिन भर्तियों का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होना है। वो इनमें से आपकी एनटीपीसी भर्ती होगी, पैरामेडिकल भर्ती हो गई, लेवल 1 की भर्ती हो गई, मिनिस्टेरियल आइसोलेटेड की भर्ती हो गई। तो भैया इन भर्तियों की भी जो डिटेल है वो आ गई है। इन भर्तियों का जो नोटिफिकेशन है कब जारी किया जाएगा इसके संबंध में रेलवे विभाग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। चलिए मैं आप लोगों को नोटिस दिखा देता हूँ, लेकिन इससे पहले भैया एक रिक्वेस्ट और भी आप लोगों से कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के नोटिस देखते हैं। तो देखो रेलवे बोर्ड की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। ये जो नोटिस जारी हुआ है आपका 10/4/2024 को ये नोटिस जारी किया गया है। किसकी तरफ से जारी किया गया है, मतलब कि ये ऑल जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट की तरफ से जारी किया गया है, ऑल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए, ठीक है, इनकी तरफ से जारी किया गया है, सभी रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से। किस लिए जारी किया गया है, तो भैया आपका फिलिंग ऑफ द ग्रुप सी पोस्ट जोनल रेलवे थ्रू आरआरबी। यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से जोनल से या कौन कौन से बोर्ड से कौन कौन सी पद भरे जाएंगे, कौन कौन सी भर्तियाँ होंगी, उसके बारे में यहाँ पर ये नोटिस जारी किया गया है। एनुअल कैलेंडर ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप सी पोस्ट approved by board has already been published on railway recruitment board website. Accordingly, CEN for recruitment ALPs and technician have also been published on 19/1/2024 and 8/3/2024। मतलब इन डेट को इनका ऑलरेडी नोटिस जारी हो चुका है। इन दिस कनेक्शन competent authority has been nominated nodal RRB for issue by CEN for conduct of computer based exam test। CBT जो एग्ज़ाम होना है, यानी जो इन भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उनका ऑलरेडी सारी चीज़ें हो गई हैं। जो आपके बोर्ड वगैरह हैं वो भी अलॉट कर दिए गए हैं, लेकिन आपकी कुछ और भर्तियाँ आनी हैं जिन भर्तियों का जो नोडल जो बोर्ड है उसको अलॉटमेंट किया जाता है, और इनमें से कुछ ये भर्तियाँ हैं। आपकी जो भर्तियाँ हो गई एनटीपीसी हो गई, एक मिनट, अभी जो आपकी भर्तियाँ आनी हैं उनमें से आपकी एनटीपीसी हो गई लेवल 4, 5, 6 की, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2, 3 की हो गई, पैरामेडिकल कैटेगरी हो गई लेवल 1 जिसका भी ग्रुप सी पहले बोलते थे, अभी लेवल 1 बोलते हैं, तो लेवल 1 की भर्ती हो गई, और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी की भर्ती हो गई। ये भर्तियाँ आपकी 5 आनी है। अब इन भर्तियों को कौन भर्ती बोर्ड कराएगा या कौन सा नोडल बोर्ड कराएगा, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि हम अलॉट करते हैं, अब ये जिम्मेदारी आपके ऊपर सौंपते हैं, आपको इसका सारा कार्यभार संभालना है। तो देखो एनटीपीसी और अंडर ग्रेजुएट लेवल 2, 3 की 4, 5, 6 और 2, 3 की जो नोडल बोर्ड अलॉट किया गया है वो आरआरबी अहमदाबाद को अलॉट किया गया है। मतलब किसकी जिम्मेदारी भर्ती की, ये अहमदाबाद बोर्ड को दी गई है। पैरामेडिकल कैटेगरी की जो भर्ती की जिम्मेदारी वो आरआरबी पटना को दी गई है। लेवल 1 भर्ती की जो जिम्मेदारी है वो भोपाल को दी गई है, ये ग्रुप सी की वाली है, ठीक है। मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड की जो भर्ती की जिम्मेदारी दी गई है गुवाहाटी को दी गई है। तो इन भर्ती बोर्ड की तरफ से इन भर्तियों का जो नोटिस है वो जारी किया जाएगा, ठीक है। इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट जूनियर इंजीनियर इंक्लूडिंग CMA NTPC ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल 1 पैरामेडिकल एंड मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी ऑफ पोस्ट जोनल रेलवेज प्रोडक्शन यूनिट में असेस देयर वैकेंसी एज पर फॉलोइंग टाइम शेड्यूल। यहाँ पर टाइम के बारे में बताया गया है कि कब तक सारी चीज़ें क्लियर होकर के कब तक एक्सपेक्टेड है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो यहाँ पर एनटीपीसी लेवल आपकी एनटीपीसी लेवल 4, 5, 6 और अंडर ग्रेजुएट के 2, 3 और जूनियर इंजीनियर और आपका पैरामेडिकल कैटेगरी की जो भर्ती है ये जो काउंट होंगी कब तक की, वो 30/6/2025 तक के कितने पद खाली हो सकते हैं उसके हिसाब से नोटिस जारी हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि इनका इस हिसाब से नोटिस जारी होना है। उसके बाद आपका असेसमेंट ऑफ वैकेंसी का होना है वो कि मतलब कि मई तक ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये जो भर्तियां हैं
वो अप्रूवल जो होंगी वो मई जून में क्लियर हो जाएंगे। जून के एंड तक आपकी ये भर्ती अप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद पोस्टल फॉर ड्राफ्ट सीजन जिसका नोटिफिकेशन जारी होना है वो कंफर्म है जून में जारी होगा। मतलब इन जोनल को, इन बोर्ड को बताया जा रहा है कि क्या क्या प्रोसेस होगा, कब तक के पोस्ट काउंट होंगी, कब आगे उसकी प्रक्रिया चलेगी, कब वैकेंसी अप्रूव होगी और उसके बाद कब नोटिफिकेशन जारी होना है। तो ये कंफर्म हो गई है कि भैया इन भर्तियों की जो चीज़ें हैं वो जून 2024 में क्लियर होकर के नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उसके बाद मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी का 30/9/2025 तक जो वैकेंसी असेसमेंट अप टू है वो होगा। एंड उसके बाद आपका अप्रूव होगी ये वैकेंसी अगस्त में, और सितंबर में इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी करा जाएगा या भर्ती है वो आए। तो देखो भैया लगभग चीज़ें कंफर्म हो गई हैं। अब आप लोग इसके हिसाब से तैयारी करना स्टार्ट कर दो क्योंकि अब चीज़ें लगभग क्लियर हैं। अब देखो भर्ती कैलेंडर के बारे में बात करें, जो टेंटेटिव भर्ती कैलेंडर जारी किया गया इसमें आपका एनटीपीसी हो गए, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल का एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन की जानकारी दी गई थी जुलाई सितंबर तक, ठीक है। तो जुलाई सितंबर मतलब कि बोलते हैं, मतलब रेलवे और एसएससी के ऐसे हैं कि जो भी बोलते हैं वो कर देते हैं अगर ऑफिशियली बोल दिया तो, ठीक है। तो ये यहाँ पे जुलाई और सितंबर की बात किया था, लेकिन जो अभी नोटिस आया है उसमें लगभग इससे पहले ही जो नोटिफिकेशन हो जारी करने की तैयारी की जा रही, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर दिसंबर में मिनिस्ट्रियल लेवल 1 की वैकेंसी का बारे में बताया गया था, तो ये भी भर्ती आपकी पहले ही जारी हो जाएगी। तो तैयारी करो, ठीक है, बेहतर तरीके से। और बहुत जल्द और भी कुछ रेलवे की नई भर्तियां आपके देखने को मिल जाएंगी। एक चीज़ आपको और भी बता दूं कि किस में कितने पद एक्सपेक्टेड हैं, कितने हो सकते हैं। तो देखो अभी जब तक बोर्ड पूरा डेटा नहीं बना देता तब तक तो ये जब कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन फिर भी ये मान के चलो कि जो एनटीपीसी और अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी की पोस्ट हैं वो लगभग 12 से 15 हज़ार के आसपास एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। जूनियर इंजीनियर में ज़्यादा आप पद एक्सपेक्ट मत करना, यही 4-5 हज़ार के आसपास। पैरामेडिकल में भी 2 से 3 हज़ार के आसपास। उसके बाद लेवल 1 में 25 हज़ार के आसपास एक्सपेक्टेड पद माने जा रहे हैं कि इतने पद आपके जारी हो सकते हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा सा और क्लियर होने दो, थोड़ा सा जो खाली पदों का ब्यौरा वगैरह है बोर्ड को जुटाने दो, उसके बाद खुद ही सबके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी किस पद पर कितने पदों की भर्ती होगी। तो चलिए बस यही अपडेट थी। आई होप वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बाकी चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट हो, वीडियो हो, आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। चलिए फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय। जाते जाते यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो, वीडियो हो, आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। धन्यवाद, टेक केयर।